आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भीम आर्मी प्रमुख सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण बिहार के दौरे पर हैं। इसी दौरे के क्रम में रावण का काफिला सिवान में पहुंचा, जहां सदर विधानसभा के प्रत्याशी नेमत आज़ाद खान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, अभी हम लोग सिवान में हैं और बिहार में जिस तरह की समस्या है उनसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप कल ताकतवर होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या मुद्दों पे काम करना है। नहीं हुई है कि यहाँ पे जो है दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं और इन सब हत्या के जिम्मेदार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके राज में सब चीज़ें हो रही हैं और झूठ बोल बोल के उन्होंने वादे किए जनता से, उन वादों पे खरे नहीं उतरे। पिछले 15 साल की सरकार उनकी रही है, तमाम तरह के वादे किए गए, लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटी। बिहार में घूम रहा हूँ, बिहार के लोगों से बात कर रहा हूँ, बिहार की समस्याओं को जान रहा हूँ। अगले एक हफ्ते बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में पटना में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है उस बात को, और जो दलितों में जो उबाल है वो स्पष्ट करता कि इस बार डबल इंजन की सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी। हमारे नौजवान मन बना चुके हैं कि अब वो इस गुलामी से, अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं। मुख्य आदमी बैठे हुए हैं जिनकी सरकार के साथ गठबंधन उनका है, वो सरकार डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। ये दलितों को ठगने के लिए उन्होंने इंतजाम किया है। दूसरी बात यह है कि जो इतने मामले में पहले उन्हीं में न्याय दिला दीजिए। आप आगे की बात कर रहे हैं, आप आगे के बारे में सोच रहे हैं कि दलित वोट करे तो फिर उनको जो है क्या क्या प्रभावी बात कही जाए। अब वो चाहते हैं कि दलित अपने बाप की हत्या करे और नौकरी ले ले। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दलित समाज के लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अगर उन्होंने न्याय दिया होता, दलितों को सुरक्षा की ज़्यादा जरूरत है, न्याय की ज़्यादा जरूरत है, नौकरियों की ज़रूरत है, लेकिन हत्या करके नौकरियों की जरूरत दलितों को नहीं है। देखिए, बिहार में चुनाव है और मैं चुनाव समर में आया हूँ तैयारी देखने के लिए कि संगठन की मजबूती कहाँ कहाँ पर है। हम सभी सीटों पर तैयारी करवा रहे हैं और फिर जैसा होगा, जैसा मैंने कहा कि अब से 7 या 8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में कैंडिडेटों का जो है की है घोषणा की जाएगी। सबसे ज़्यादा जरूरी बिहार में रोजगार है, रोजगार से बुरा हाल है, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ दलित हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों या मुसलमान भाई हों, आदिवासी भाई हों और गरीब लोग, वो लोग जो है सिर्फ जी रहे हैं, सिर्फ अपने टाइम को किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको जो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है वो पूर्ण रूप से आज तक नहीं मिली। दलितों का जीवन जीना जरूरी है, वो नीतीश कुमार जी ने नहीं देखा। जिस तरह का अपमान दलित एक बार के जीवन में सहता है, स्वाभिमानी दलित 100 बार कम से कम मरता है एक बार के जीवन में। तो वो हम अच्छी तरह, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं, उस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए हम जनता को तैयार कर रहे हैं कि ऐसे झूठे लोगों को जवाब दें। तो प्रयास किया जाएगा कि बिहार में झूठी घोटाले वाली सरकार को, कुर्सी कुमार की सरकार को रोक दिया जाए। ये हमारे कुर्सी कुमार बोल रहे हैं तो कोई सच भी बोल सकता है और कोई सच भी बोल सकता है, तो कोई अपनी बात को रख भी सकता है, तो सबको आज़ादी है। पार्टी से उम्मीदवार कौन होंगे सिवान के? जो उम्मीदवार होंगे आपको बताया जाएगा। उम्मीदवार को ऐसी चीज़ थोड़ा जिसको छिपाया जाए, तो बताया जाएगा। उसके तमाम पोस्टर लेंगे, आपको हर गली चौराहे पर उसके पोस्टर भी लगे दिखेंगे। उसके कार्यकर्ता डंडे झंडे के साथ आपको संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। और जब हमारा विधायक सिवान में होगा तो फिर कोई किसी दलित पे, मुसलमान पे, कमजोर पे अत्याचार नहीं कर पाएगा। अत्याचार करने से पहले अत्याचारी को 1000 बार सोचना पड़ेगा, वरना इलाज भी हो सकता है।
सिवान में जैसे भाई आए हैं चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और कुछ बुद्धिजीवी लोगों से मिलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ से कहाँ जाएंगे, किस तरह यहाँ से बाइक रैलियाँ भी है क्या? हाँ, बाइक रैली नहीं है, और बाबा साहेब का माल्यार्पण करने अपनी गाड़ी से जाएंगे और जो मतलब कार्यकर्ता मतलब समर्थक लोग हैं साथ में चलेंगे, और उसके बाद वो महाराजगंज चले जाएंगे, महाराजगंज में प्रोग्राम है, उसके बाद पटना चले जाएंगे। देखिए, सिवान को बदलने का हमने एक संकल्प लिया है, और जो ये 30 साल से सिवान झेल रहा है, तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम, और लोगों के, सिवान के लोगों के लिए जो विकल्प छोड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ये एक राजतांत्रिक सिस्टम इन्होंने बना दिया है कि बड़ी पार्टियों ने जिस कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया वही कैंडिडेट बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। तो ये नहीं होने वाला है। अब सिवान की जनता आज बता देगी सबको कि जनता नेता चुनती है, पॉलिटिकल पार्टी नेता नहीं बनाती है। सभी साथियों को जय हिंद। सिवान की सभी जनता को जो आपके माध्यम से सुन रही है, सभी लोगों को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय हिंद। मैं यही बोलूँगा कि भाई का बिहार का दौरा है, और आप सभी लोग जिस तरीके से प्यार किए हैं भाई को और भीम आर्मी को मजबूत किए हैं, और उसी तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल विंग है उसको भी मजबूत करें, तभी जा कर के हम जो है शासक बनेंगे, और शासक बनेंगे तो सभी को न्याय मिलेगा, सभी को शिक्षा मिलेगा, सभी को सुरक्षा मिलेगा। दौरे पे हैं तो हमारे सिवान में भी आएँ और आकर के सभी लोगों से मिलने के लिए आए हैं, और उसके बाद माल्यार्पण होगा, माल्यार्पण होकर के फिर निकलेंगे। मैं बाबा साहब की जो प्रतिमा है गोपालगंज मोड़ पे, अम्बेडकर चौक पे, वहीं पे।